तार से अब आर पार यूक्रेन में रूस के हमले का आज 8वां दिन है और दोनों देशों के बीच चल रही इस जंग का अभी तक कोई खात्मा नहीं हो रहा है। ये युद्ध विराम नहीं हो रहा है। अब बता दें आपको, अभी ये डेवलपमेंट हो रहा है, अभी ये खबर मिल रही है। थोड़ी देर में बेलारूस में रूस और यूक्रेन की बातचीत होगी। उत्तरी कीव से करीब 80 किलोमीटर दूर चेर्निहिव सुकाची बुका शहर की सैटेलाइट इमेज भी सामने आई है, जिसमें पता चल रहा है कि रूसी सेना लगातार अटैक कर रही है। हालांकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूस के राष्ट्रपति से बातचीत की है। व्लादिमीर पुतिन से फोन पर 90 मिनट तक बात की है। इधर रूस सरकार के प्रवक्ता दिमित्री ने कहा है कि यूक्रेन से बातचीत के लिए हमारा डेलीगेशन आज दोपहर से वहां मौजूद है, लेकिन यूक्रेन का दल अब तक नहीं पहुंचा है। हम उनका इंतजार कर रहे हैं। हम रुक करेंगे इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट शैलेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, आज इस जंग का 8वां दिन है। रूस के अपने दावे हैं, यूक्रेन हार मानने को तैयार नहीं है और अब तो खबर यह भी मिल रही, फ्रांस के राष्ट्रपति ने 90 मिनट तक बातचीत की है। क्या किस ओर जाता दिख रहा है ये जंग? आगे क्या डेवलपमेंट ले सकता है? देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने रूस के राष्ट्रपति से बात की है 90 मिनट। यही एक उम्मीद की किरण नजर आती है, क्योंकि फ्रांस मात्र एक ऐसा देश है जिसका रूस के बारे में जो बयान है वो कहीं बीच में दिखते हैं। बाकी जो यूरोपियन कंट्री है और नाटो देश हैं वो एक तरफा बयान आ रहे हैं उनके, और सैंक्शंस के अलावा कोई बात नहीं हो रही है। रूस पे तरह तरह के सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, लेकिन फ्रांस अभी भी एक मध्य में खड़ा हुआ नजर आता है। और ये 90 मिनट जो बात हुई है, इससे कोई रास्ता निकल सकता है, क्योंकि और दूसरी बात है कि जिस तरह से बयान यूक्रेन से आ रहे हैं वो चिंता बढ़ाने वाले हैं। जैसे वहां के राष्ट्रपति ने एक बार फिर कुछ इस तरह के बयान दिए हैं कि अब वो काउंटर ऑफेंसिव मोड में जा रहे हैं। मतलब अब वो अभी तक तो डिफेंसिव मोड में थे, लेकिन अब वो पलटवार भी करेंगे। तो ये भी चिंता बढ़ाने वाली बात है। और जिस तरह से उनका डेलीगेशन लेट हुआ है, रशिया का डेलीगेशन उनका इंतजार करता रहा बेलारूस में, तो ये जिस तरह के मूड में यूक्रेन नजर आ रहा है वो चिंता जरूर बढ़ाता है। लेकिन देखिए, रशिया का स्टैंड क्लियर है और वो निश्चित रूप से बातचीत के टेबल पर आना चाहता है, क्योंकि उसको इतने सारे सैंक्शंस लगा दिए गए हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी। लेकिन जहां तक अमेरिका, यूएन जैसी संगठन है, इनकी तरफ से कोई ऐसा इनिशिएट अभी तक नहीं दिखता है कि वो इस लड़ाई को खत्म करवाना चाहते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन अब इंतजार बस इसी बात का है कि आखिर विराम कब होता है इस युद्ध का, इस जंग का। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अब देखना यह होगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो बातचीत की है, क्या इससे कुछ नया डेवलपमेंट होता है। रूस का स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है, लेकिन इंतजार बस इसी बात का है कि किसी भी तरह ये युद्ध विराम हो, इसका खात्मा हो। यूक्रेन